रात्रि गश्त के दौरान बिल्लाग्राम पुलिस ने अवैध रेत से भरी ट्रालियां पकड़ी है। पुलिस के अनुसार जब्त 3 ट्रालियों में 2 भरी और 1 खाली है। पुलिस ने पकड़ी गई ट्रालियों की खबर खनिज विभाग को दी। अगले दिन विभागीय अधिकारी ने पहुंचकर कार्रवाई की। आईपीएस रजत सकलेचा ने बताया, रविवार सोमवार रात वे टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। गश्त करते हुए वे किलोड़िया की ओर निकल गए, तभी चंबल नदी के रास्ते से उन्हें 3 ट्रालियां जाते दिखी। उन्होंने ट्रैक्टर रुकवाकर चालकों से दस्तावेज मांगे तो चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तब उन्हें शंका हुई। वे तीनों ट्रैक्टर को थाने ले गए। ट्रैक्टर जब्ती की सूचना उन्होंने खनिज इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव को दी। सोमवार सुबह शहर पहुंचे नामदेव गांव गए। उन्होंने मौके से जेसीबी भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार खनन में जिस जेसीबी का उपयोग माफिया कर रहे हैं, आरटीओ की वेबसाइट पर वह पचलस्सी के बालाराम के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसे सीधी जिले की चुरहुट तहसील के गांव शिवपुरा का चालक रोहित पटेल चला रहा था। खनिज इंस्पेक्टर के मुताबिक मौके से रेत से भरे 2 ट्रालियों के अलावा मौके से रेत का स्टॉक नहीं मिला है। रेत माफियों ने अवैध रेत परिवहन में 2 बगैर नंबर के ट्रैक्टर का उपयोग किया। पुलिस के मुताबिक पहले बिना नंबर का ट्रैक्टर स्वराज 735F है, जिसे ग्राम कलोड़िया का ही सुरेश गुजर चला रहा था। इसी तरह खाली ट्रैक्टर नंबर MP13AB 0170 आरटीओ को साइट पर ग्राम कलोड़िया निवासी भेरू सिंह गुजर के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसे स्वयं भेरू सिंह ही चला रहा था। वही तीसरी रेत से भरा ट्रैक्टर भी बिना नंबर का है, जिसे ग्राम बेड़ावनिया निवासी राजेंद्र सिंह चला रहा था। आज रात्रि 2:30 बजे हम रात्रि गश्त कर रहे थे, तो हमने जब किलोड़िया तरफ जा रहे थे रात्रि गश्त में ग्रामीण क्षेत्र में, तो हमें एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखा। हमने ट्रैक्टर वाली से पूछा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने कुछ बताने माना करी। तो हमें लगा, हमें पहले भी इन्फॉर्मेशन थी कि किलोड़िया क्षेत्र में माइनिंग हो रही है, तो हम किलोड़िया क्षेत्र में गए। वहाँ पर हमने देखा तो एक जेसीबी और 3 ट्रॉलियाँ, टोटल 2 ट्रॉलियाँ जो भरी हुई हैं और 1 खाली है, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी नदी किनारे। तो हमने जब्त करके लेके आए, थाने लाए और हमने माइनिंग विभाग जो माइनिंग इंस्पेक्टर है उज्जैन में, उन्हें बताया और वो आज उसके अग्रिम कार्रवाई के लिए आए हुए। थाना बिल्लाग्राम के क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है किलोदिया, जो तहसील नामदा का ही पार्ट है, चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र है। कितनी ट्रैक्टर? 3 ट्रैक्टर्स मिले हैं जो थाने के सामने बाहर ही खड़े हुए हैं। एक जेसीबी पाई गई है। कोई नामजद चीज सामने आई सर? हाँ, गाड़ी में कागजात मंगा लिए, उस आधार पर नाम बता सकते हैं। कुछ आसपास की जो ग्रामीण लोग हैं उन्हीं के नाम के दर्ज मशीनें हैं, कुछ खासरा और तहसील से संबंधित, कुछ नागदा वही संबंधित लोग हैं। सर पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी जी, सामने कोई नाम सामने नहीं आए थे कि इन लोगों को आरोपी बनाया गया है, सिर्फ सामान जब्त होता है। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? मतलब रेत की कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? नाव, चाहे नाव ले लें या जेसीबी ले लें, यार एक बाइक भी जब्त हुई थी। नाव वगैरह में भी तो देखिए क्या है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता कि अपन ट्रेस कर सकें किसी को। हाँ, जो वाहन पंजीकृत होते हैं आरटीओ विभाग में, उनके नंबर से ट्रेस करके अपन वाहन मालिकों तक अप्रोच करते हैं और उनको फिर आरोपी बनाया जाता है उस आधार पर। तो यह आपका कहना गलत है कि कोई मिलता नहीं है, व्यक्ति नहीं मिलता, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो जिस नाम पर दर्ज है वो मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होती है और उनका अभी भी जो वो प्रकरण कार्यालय न्यायालय कलेक्टर के यहाँ प्रचलित है। सर शहर के आसपास क्षेत्रों में कई जगह ढेर रखे हुए हैं, कहते कि उस पर कोई कार्रवाई होगी? अब ढेर किस संबंध में किस तरह से बिना जांच के तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर गलत पाया जाए तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर यहाँ पे कोटा फटक क्षेत्र में और बीच सुबह 8:30 बजे से 25 से 30 ट्रैक्टर डेली रेत बिकने आती है, उसके ऊपर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा कहना आपको गलत है कि आज दिन तक मैं 4 से 5 बार वहाँ कई बार कार्रवाई कर चुके। आप लोग खुद मीडिया के व्यक्ति उपस्थित रहे हैं और उसकी कवरेज किया है। अब देखिए क्या है, स्थानीय स्तर पे उसका कुछ अगर निजात मिल जाए, मान लीजिए नगर पालिका खड़े नहीं होने दे या जो भी स्थानीय प्रशासन उसको वहाँ खड़े होने से मना कर दे अगर इस तरह की स्थिति, तो उसका कुछ परमानेंट हल निकाला जा सकता है। लेकिन अब मेरे हाथ में तो यही है, जो मैं आता हूँ कार्रवाई करूँगा, अब मेरे हाथ में जो है मैं वो कर सकता हूँ। सर वो रेलवे कार्रवाई निरंतर जारी है। अब रेलवे की ज़मीन है मान लीजिए, तो अब रेलवे में अपना हस्तक्षेप नहीं है, ना ही मेरे जानकारी में है, चूँकि आप ऐसा बता रहे हैं कि रेलवे के, तो उस संबंध में भी अप्रोच करके किसी प्रकार से कार्रवाई करने का सर पिछली बार तहसीलदार साहब ने कार्रवाई करी थी जी, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था जी। आपके द्वारा मीडिया के समक्ष तो कभी वहाँ उस क्षेत्र में कार्रवाई नहीं हुई सामने, आप जो कह रहे हैं मीडिया के ऊपर कहेंगे हमारे सामने आप नहीं रहे होंगे, आपके अन्य बंधु हैं, आप देख लीजिएगा और पड़ी भी होगी सिटी कवरेज वगैरह का, कई सारे लोग आए थे। अब क्या हर मीडिया का हर व्यक्ति उपस्थित या नहीं है तो हम नहीं देख के बता सकते। सर ऐसा क्या खुफिया तंत्र है कि जब वहाँ से चलते हैं आप तो यहाँ लोगों को पता चल जाता है और ट्रैक्टर
देखिए अब इसका क्या जवाब दिया जाए, लेकिन संचार क्रांति में सब कोई जी रहा है। हमको 50 किलोमीटर आने में हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन फ़ोन कहीं से कहीं पहुंचने में तो सेकंडों काम है भाई। जो लोग चोरी करते हैं वो अपने स्तर पे रेकी भी करते हैं। तो विभागीय कुछ होगी इसमें, विभाग से कोई जुड़ा हो? विभागीय तो देखिए ऐसा नहीं कह सकते क्या जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है, क्योंकि विभाग में बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम लोग गिनती के लोग ही हैं। अब किसी चीज़ से डायरेक्ट किसी को ऐसा नहीं आरोप बनाया जा सकता कि भाई ये जुड़ा, जब तक कि वो सामने ना आए किसी प्रकार की घटना, तब तक हम किसी को ऐसा नहीं आरोप सिद्ध कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा। अगर ऐसा कुछ है तो निरंतर वो उसको देख के और कार्रवाई भी करेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा कुछ है। सर अभी जो वर्तमान में ट्रैक्टर पकड़े उन पर क्या कार्रवाई होगी सर? नाम जुर्माना कितना, लगभग कितना जुर्माना? देखिए ये जुर्माना तय होना तो देखिए जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं होता तब तक तो उस पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन चूँकि जैसे रात में माननीय थाना प्रभारी जी द्वारा कार्रवाई की गई थी और चंबल नदी से रेत के उत्खनन परिवहन में ट्रैक्टर और जैसे पकड़ी गई थी, इनके विरुद्ध अवैध उत्खनन परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ से जो भी डिस्पोज आप होगा वो पेनल्टी लास्ट में वहाँ से फाइनल होगी क्या है।